बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। अगर आपके घर में भी स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो आपको भी ज़रूर हंसी आएगी कि अक्सर देखा गया है जब भी समर वेकेशंस आते हैं ना, तो स्टेशनरी शॉप्स के बाहर बड़े सुंदर सुंदर शब्दों में लिखा होता है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट फॉर मॉडल मेकिंग एंड चार्ट पेपर मेकिंग। अब आप ही बताइए दोस्तों कि अगर ये काम स्कूल वालों को पैसे देकर कराना होता तो वो अपने लेवल पे नहीं कराते बच्चों से। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों को ये एक्स्ट्रा वर्क क्यों दिया जाता है? नमस्कार दोस्तों, मैं चारू सिंह तोमर आपकी अपने चैनल जीनियस विजन CST में आपका स्वागत करती हूँ। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके बच्चों को स्कूल से ये एक्स्ट्रा होमवर्क, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, समर वेकेशंस में जो वर्क दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है? एक्चुअली वो इसलिए देते हैं कि बच्चे खुद कुछ करना सीखें, कुछ नया करने की कोशिश करें, कुछ नया क्रिएटिव सा करें। लेकिन माँ बाप को तो ये लगता है कि पैसे दो और काम करवा लो। इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं। आपको नहीं लगता कि इस तरीके से बच्चों की हेल्प करके हम अपने बच्चों की जड़ें वीक कर रहे हैं, उनकी फाउंडेशन को वीक कर रहे हैं? माना कि बच्चों की हेल्प करनी चाहिए पर एक हद तक, उसके बाद किसी भी उम्र का बच्चा हो उसे खुद से काम करने देना चाहिए, तभी तो वो स्ट्रांग बनेगा। इसी बात से मुझे एक प्यारा सा किस्सा याद आ गया जो मैंने हाल ही में किताब में पढ़ा था। एक बार की बात है कि एक आदमी अपने रास्ते से कहीं जा रहा था। अचानक उसने रास्ते में देखा एक छोटी सी नन्ही सी तितली जो अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो मेहनत कर रही थी, बराबर स्ट्रगल कर रही थी अंडे से बाहर आने के लिए। उस आदमी को देख के बड़ा अच्छा लगा, उसे बहुत इंटरेस्ट आया, तो उसने सोचा कि मुझे बैठकर ये देखना चाहिए। वो आदमी वहीं बैठ गया। अब तितली को कोशिश करते करते बहुत देर हो गई, लगभग 1 घंटा हो गया, पर तितली उस अंडे से बाहर आ ही नहीं पा रही थी। अंडे का जो छेद था वो बहुत छोटा था। कुछ टाइम बाद उस आदमी को लगा कि तितली अंडे के उस छोटे से छेद में फंस जाएगी, वो शायद बाहर नहीं निकल पाएगी। तो उसने एक काम किया कि एक कैंची ली और उस अंडे के छोटे से छेद को बड़ा कर दिया, जिससे तितली अंडे से तुरंत बाहर आ गई। जब तितली अंडे से बाहर आई तो उस आदमी ने देखा कि तितली का पूरा शरीर फूला हुआ था और उसके पंख सूखे और चिपके हुए थे। आदमी को लगा कि थोड़ी देर में तितली उठेगी, जब वो अपने पंख फैलाएगी तो मैं उसकी उड़ने में भी मदद कर दूंगा। पर पता है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वो तितली मर गई। एक्चुअली उस आदमी की सोच तो बहुत अच्छी थी कि वो तितली की हेल्प कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है, लेकिन हेल्प के चक्कर में उस तितली के साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि वो संघर्ष, वो मेहनत, वो कोशिश तितली के लिए बहुत ज़रूरी थी जो वो अंडे से बाहर आने के लिए कर रही थी। और ऐसा ही करते हैं हम अपने बच्चों के साथ। उन्हें छोटी सी तितली समझकर उन्हें मेहनत नहीं करने देते, स्ट्रगल नहीं करने देते, हर काम उनका बहुत जल्दी से करवा देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बच्चों की जड़ें वीक होती हैं। जब वो बड़ा होगा ना तो ज़िंदगी के संघर्ष में, ज़िंदगी में वो अपने आप को किसी न किसी मोड़ पर कभी ना कभी ज़रूर बहुत कमज़ोर महसूस करेगा। तो आप अपने बच्चों को तितली मत समझिए, उन्हें संघर्ष करने दीजिए, कुछ काम उन्हें अपने आप करने दीजिए, जिससे कि बच्चे खुद कुछ करें। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेव करते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा।
मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे किस्से, कहानियाँ, मोटिवेशनल बातें लेकर आती रहूँ। धन्यवाद।